हमारे YouTube स्मृतियों चैनल की ओर से आप सभी शुभचिंतकों श्रोताओं को हमारा नए वर्ष 2024 के लिए स्नेह भरा अभिवादन। हमारी ऑडियो कहानियों को आपकी ओर से जो प्यार और प्रेरणा मिल रही है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भविष्य में भी जब तक आपका प्यार एवं आशीर्वाद बना रहेगा तब तक हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। हमने कहानी लिखना अपनी दूसरी इनिंग में बच्चों व अपनों के प्रोत्साहन पर प्रारंभ किया था। शायद लेट हो गए। अगर पहले लिखना प्रारंभ कर दिया होता तो आपको और अधिक पकाते, आपका मनोरंजन करते। हमारा आप सभी से एक मजबूत रिश्ता बन गया है। हमारा विश्वास है कि आगे चलकर ये परिवार और बड़ा होता जाएगा और हमारे बीच की बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। इसी के साथ आप सभी को आने वाले नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने बच्चे के लिए पूरी आज मैं अपने बच्चे के लिए, और उसमें कहा गया था कि वह चुपचाप का पॉज करा। शालिनी ने अपने बयान में बताया कि उसके पति द्वारा जबरदस्ती ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया जाता था और केस की ये करना क्या क्यों उसके लिखा हुआ है। नहीं, मुझे अपने पति द्वारा जबरदस्ती ड्रग का इंजेक्शन लगाया जाता था। भैरव सिंह के वकील ने शालिनी से पूछा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने MBA किया है। MBA से MD थी, क्या कह रही है? वकील ने पुरानी फाइल दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आवाज आ रही है, ये देखिए। भारत भैरव ग्रुप मिल गया उसे, ग्रुप मिल गया उसे, बढ़िया ग्रुप मिल गया। क्या धीरज भाई, इतने साल हो गए, बट हाँ आज खुश तो बहुत हूँ मैं। चलक बन रही ठीक है। चलो बोलो। केस से आने के बाद सब लोगों ने पिक्चर देखी, खूब बॉबी को आइसक्रीम खिलाई, खूब एंजॉय किया। घटना वाले दिन भैरव सिंह काफी शराब पिया हुआ था। वह रागिनी से किसी बात पर लड़ने लगा और उससे एक चांटा लगा दिया। इस पर रागिनी ने 2 झापड़ भैरव सिंह को घटना वाले दिन भैरव सिंह काफी शराब पिया हुआ था। वो रागिनी से किसी बात पर लड़ने लगा और उसे एक चांटा लगा दिया। इस पर रागिनी ने 2 झापड़ भैरव सिंह को सीन रहा होगा। यह कहकर भैरव सिंह कार से उतरा और जाके उस आदमी से बात करने लगा। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। ये कहकर धीरज शाह। ये कहकर भैरव सिंह कार से उतरा और जाके भैरव सिंह लिखा है। भैरव सिंह के घर जैसे खुशियां लौट रही थी। खूब चल बोलो। धीरज मुझे वास्तव एक फिल्म देखी और बाहरी खाना खाया। अगले दिन इस तरह हेमंत ने नितिन के एक ओवर में 31 रन जड़ दिए। अपने आप छक्के लग रहे हैं। हाँ, आज से 3-4 साल पहले अंतिम खिलाड़ी सुभाष मैदान पर आया। हेमंत, मैं अपने पापा से बात करूंगी।
तुम्हें अभी 1-2 दिन मुझसे बिना बात किए भाग मत जाना। अभी से दुआ कर बच्चों, उनसे कहो तुम मुझे तो बता देना दे। ये स्कूल ऐसे ही चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। हम लौट यह स्कूल जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अमर ने प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ा और कहने लगा, बहुत ही स्वाद है आपके हाथ के बने लड्डू और मठरी। बहुत ही टेस्टी है आपके हाथ के बने लड्डू और मठरी। इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग तो खड़े होकर भी बच्चों को जमीन पर ही पढ़ा सकते हैं। बहुत ही साधारण लोग हैं हम लोग। ज्योति जी, इसको फिर से बोलना। बहुत ही साधारण लोग हैं। ज्यादा वो बोलना कैसे कहते आंसू आ गए। ज्योति जी, ये तो मुझे मालूम है कि आप ज्योति जी क्या, ये तो मुझे मालूम। देखो कमला, तुम्हें मालूम है, फिर गायब हो गया वो। अरे वह कम करो ना। देखो तुम्हें तो मालूम है। लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे इतने दिन? हमारे पास तो इस मकान के अतिरिक्त दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? बेटा ये सब क्या है? कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? बेटा ये सब क्या है? उनकी जल्दी ही शादी होने वाली थी। केशव के वकील ने कोर्ट को बताया। जज साहब, उन्होंने केशव के पक्ष में 3 गवाह भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने कहा उन्होंने ज्योति को अमर का खून करते हुए देखा है। अमर का? केशव का? उन्होंने केशव के पक्ष में 3 गवाह भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने ज्योति को अमर का खून उन्होंने केशव के पक्ष में 3 गवाह भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने कहा उन्होंने नहीं जज साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको बड़ा पाप लगेगा। चल वकील साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से जांच के लिए इनका ब्लड टेस्ट और तो मैंने अपने डॉक्टर से जांच के लिए इनका ब्लड टेस्ट के लिए ले लिया। ज्योति और उसकी माँ यह जानने के बाद कि अमर उसका बेटा है, अजीब तरह से बिहेव करने लगी। ये सब नहीं डालूंगा। नहीं आना चाहिए। उसको अमर का बयान। ज्योति ने रोते हुए कहा, जज साहब, एक बार मुझे अपने भाई को गले लगाने दीजिए। एक बार हमें अपने बरसों की प्यास बुझाने दीजिए। उसके जज साहब। 1 माह बाद अमर ने माँ से कहा, माँ जी आप कह रही थी ना। आप कह रही थी ना फैक्ट्री में छोटा मोटा काम दिला देना तो आपका गुजर बसर के लिए काफी होगा। तो और कितनी खुश हो रही है। माँ, आप कह रही थी ना फैक्ट्री में छोटा मोटा काम दिला देना तो गुजर बसर के लिए काफी होगा। माँ, आप कह रही थी ना फैक्ट्री में छोटा मोटा काम दिला देना तो गुजर बसर के लिए काफी होगा। माँ, आप कह रही थी ना फैक्ट्री में छोटा मोटा काम दिला देना तो गुजर बसर। माँ, आप कह रही थी ना वो इसका वो है। माँ, आप कह रही थी ना फैक्ट्री में छोटा मोटा। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या साधारण कपड़े पहनकर ही चले हम लोग? अरे नहीं, आप लोग बहुत बड़े उद्योगपति की माँ और बहन हैं, शानदार कपड़े पहन।
अरे नहीं, आप लोग एक बहुत बड़े उद्योगपति की माँ और बहन हैं, शानदार कपड़े पहनकर चलिए। माँ और बहन काफ़ी पेशोपोश में थे। माँ और बहन काफ़ी पेशोपोश में थे। मैनेजर ने बताया, सर आज मौसम खराब होने की चेतावनी है, बरसात भी हो सकती है। बरसात भी आकर चलेगी। ठीक है मैनेजर साहब। जी कर रहा है या घंटों बैठे रहो और कुदरत की सुंदरता निहारते रहें। प्लीज़ अमन, सिलसिला का वो डायलॉग सुनाओ ना। ये रात है तुम्हारी ये जल पे खुले हुए है साला हाय। आप तो बहुत सस्ते, बहुत लाइट दी, शुक्रिया अदा कर। अरे यार क्या हो रहा है। ये था शुक्रिया अदा करना। हाँ, आओ बेटा, जाओ बेटा। तुम अब तो बात कर लो। गेट उसकी मम्मी ने खोला, जो शायद अमित को पहचान गई। बोली, आओ बेटा, बैठो यहाँ। और सारा से कहा, अरे रुको ना, आओ बेटा, आओ बेटा। जिस घर में वो बड़े हुए, बच्चों से इतने बड़े हुए। काट क्यों रहे हैं? तावड़े ने खड़े होकर सभी नीलामी में आए। तावड़े ने खड़े होकर सभी नीलामी में आए सज्जनों। मैंने आप लोगों को नीलामी के सभी कायदे और कानून बता दिए हैं। आप लोग क्यों लगा रहे हैं? मेरी तरफ से 28 करोड़। ये थोड़ा भाव के साथ बोलो ना। छोटी छोटी बोली आप लोग क्यों लगा रहे हैं? ऐसे थोड़ी भाव में बोले तो रानी ने कहा, छोटी छोटी बोली आप लोग क्यों लगा रहे हैं? और कोई क्या, मुझे तो खुद चाचा ने बताया कि अमित के आदमियों ने चाचा को। बोलो। और उसके बाद में मैं 10 तक काउंट करूंगा और उसके बाद में ये गोली ख़त्म कर दूंगा। 1 2 3 तक काउंट तक। फिर लगता है अब कोई बोली नहीं लगाएगा। मैं अपनी आखिरी 3 तक काउंटिंग कर रहा हूँ। 1 2 फिर से 1। लगता है अब कोई बोली नहीं अभी तो ऑन नहीं है। अब ऑन हो गया। कहाँ जैसे तैसे? जैसे तैसे उसने कहा। जैसे तैसे उसने कहा, अंदर आइए ना। बोलो। मैं पीछे डाल दूंगा, वो तालियां डाल दूंगा, पीछे डाल दूंगा मैं। अब बोलो आगे। लोगों ने तालियां बजाई। बस तो भाई खत्म हो गया। ये अमित सारा नाराज होकर अंदर चली गई। बोलो, लोगों ने तालियां बजाई। लोगों ने तालियां बजाई। लोगों ने तालियां बजाई। बोलो नहीं, इसकी तरह बोलो। और नहीं साहब। नहीं सर, बोलो ना। और मैं बोल दो क्या? जल्दी बोलो। अब उसकी तरह तो बोलने से नहीं साहब, प्रकाश तो बहुत ही शरीफ और मिलनसार आदमी था। कभी हम लोग बाकी कल करें तो नहीं, ऐसा बोलना ठीक रहेगा ये? हाँ ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। इसलिए उसने एक प्रोफेशनल शार्प सूट क्या हो रहा है? दोबारा बोलो। और उनमें से एक के नाम पर टैग लगा हुआ था, दूसरे पर नहीं। उसने तुरंत ही उन दोनों गिफ्ट के नाम टैग से निकाल दिए। उसने तुरंत ही उन दोनों गिफ्ट के लेकिन जिस दिन अविनाश को होश आया, उस दिन उससे बात करके उस दिन वो समझ गया। लेकिन जिस दिन अविनाश को होश आया, उसे लगा कि अंजलि सुधर गई है। उसने कहा कि अंजलि सुधर गई है। फिर बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम प्रकाश पर डाल दिया गया।
फटाफट जी रेल मंत्री, चकाचक जी जेल मंत्री। इतनी सुंदर युवती का शादी से पहले एक से ज्यादा दीवाने आशिक न हो तो लानत है उस शहर के। अरे यार तो शहर के लड़कों पर। इतनी सुंदर युवती का शादी से पहले एक से ज्यादा दीवाने आशिक, एक से ज्यादा दीवाने आशिक, दीवाना नहीं दीवाने आशिक ना हो तो हाँ, तो वही लानत तो है गलत शहर हो के गई। लड़कों पर। माधव हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके छोटे भाई राजीव ने बताया, माँ को उल्टी में खून आया और तब से वो बेहोश है। बोलो चलो। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब और कहानियों को लाइक करना ना भूलें।